On behalf of CEA President Dr. Simon Samuel, board members and all of the CEA family, I want to say along with them, congratulations. This building will be a blessing to each one of you, to each one who is yet to be born. This building will be a blessing for many children in this village, we believe. This is our second Jeevan Jyoti Grace Academy School, English medium school run by CEA, and the seventh school of our larger ministries. We have 5 schools in Uttar Pradesh and Uttarakhand. And we thank the Lord for His mercy, His grace, His favor on us. We thank the Lord for the burden to give the best quality education in the most needy areas of our country. Many people start schools with different intentions. They have different ideas. I come from Delhi, and in Delhi we have 5,600 schools. Can you imagine in a small state of Delhi having 5,600 schools with around 44 lakh children studying in these schools? Yet, in every academic year, parents struggle to get their children into their schools because of the fees, because of the various restrictions they have. And then they end up putting their children in some schools where the best quality education is not given. We started this school not to make money, not to expand our business. We did not have any management or any brilliant ideas in our mind on how to become famous, but we started this school to serve the people. हमने ये स्कूल पैसा बनाने के लिए, अपना नाम मशहूर करने के लिए, दूसरों से बढ़कर हमारा स्कूल है करके दिखाने के लिए, किसी के साथ कोई स्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए नहीं, वरन लोगों की सेवा करने के लिए हमने ये स्कूल को स्थापना किया. ये स्कूल की स्थापना से यदि एक बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा, एक परिवार में परिवर्तन आएगा, वो हम सबसे बड़ा प्रतिफल मानेंगे. ये स्कूल हमने इसलिए भी शुरू किया ताकि सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चों को हम प्रदान करें. मैं विश्वास करता हूं कि ये स्कूल वर्तमान में वो कर रहे हैं. जिन टीचर्स को आप देखते हैं, आप उनको सर और मैम करके पुकारते होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको सेवक, मेरा दास, मेरा दासी करके पुकारते हैं, क्योंकि वो लोग सेवा कर रहे हैं. शिक्षा और सेवा हमारे खून में है. हम आपको शिक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो ज्ञान का भंडार है, वो पक्षपात बिना सबको ज्ञान की आशीष देना चाहते हैं. अंधकार में और अंधेरे में और अज्ञानता में पड़े हुए लोगों को हम ज्योति दिखाना चाहते हैं, और वो ज्योति उनका जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा. हो सकता है कल वो लोग खुद जाकर किसी और जगह में स्कूल शुरू कर दे. ये बच्चे जिनको हम हमारे सामने देख रहे हैं, हो सकता है ये बच्चे जाकर बड़े बड़े ओहदे में काम करें. हो सकता है ये हमारे देश को चलाने वाले हो जाएं. हो सकता है ये दूसरों की अगुवाई करने वाले हो जाएं. ये हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाले हो जाएं. आज ये बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन हमारे बीच में से ऐसे उच्च कोटि में या फिर श्रेष्ठता में बढ़ने वाले लोगों को हमारी सेवा के द्वारा और परमेश्वर की मदद के द्वारा हम खड़ा कर सकते हैं. इसलिए चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, हम सेवा करते रहेंगे. कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, हम यहां
शिक्षकों को भेजते रहेंगे। क्यों? ताकि बच्चे सीखें, ताकि उनमें ज्ञान आए, ताकि वो श्रेष्ठ बने, देश का सर्वोच्च नागरिक बने और देश की सेवा करें। एक जमाने में था जब सेवा करना बहुत चाहते थे, लेकिन हम उस जमाने में बदल रहे हैं जहां लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग धनवान बनना चाहते हैं। धनवान भी लोग चाहिए, हमें श्रेष्ठ लोग भी चाहिए, लेकिन हमें सेवा करने वाले भी चाहिए। जात पात नात को देखे बिना, भाषा की भेदभाव देखे बिना, रंग रूप देखे बिना, भाषा कुल गोत्र किसी की भी भेदभाव किए बिना सेवा करने वाली एक पीढ़ी इस स्कूल से तैयार हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और सभी शुभकामनाएं देकर मैं अपनी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।